नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। सावन में बवाल, ताज पर बवाल। सावन माह में पूरा देश भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ है और प्रदेश में कांवड़िए भगवान शिव को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए दूर दूर से गंगा जल लेकर शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और ऐसे में कुछ लोग उन्माद फैलाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मामला उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का है, जहां एक बार फिर एक गंगा जल चढ़ाकर एक नया विवाद सामने आ गया और नया विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार इस हरकत के पीछे कौन है और ऐसा करने वालों की मंशा क्या है? आपको बता दें कि ताजमहल में गंगा जल चढ़ाने का दूसरा मामला सामने आया। इस बार एक महिला गंगा जल चढ़ाने के लिए ताजमहल के अंदर पहुंची और मुख्य गुंबद के ऊपर गंगा जल चढ़ाया गया। महिला ने इसके बाद भगवा कपड़ा भी लहराया। महिला ने दावा किया कि वो कांवड़ लेकर आई थी और उसी जल को बिस्लरी की बोतल में लेकर गुंबद पर अर्पण किया गया। जानकारी के मुताबिक महिला की पहचान अखिल भारतीय हिंदू महासभा प्रदेश मीना राठौर के रूप में की गई और मीना राठौर ने दावा किया है कि कासगंज के सोरू से कांवड़ लेकर आई है और उसी गंगा जल को उन्होंने ताजमहल में अर्पण किया है। महिला ने ताजमहल के अंदर भगवा चुनरी भी लहराई। महिला ने जैसे ही भगवा रंग का कपड़ा ताजमहल में लहराया तो उसे तुरंत सीआईएसएफ ने पकड़ लिया। फिलहाल महिला से पूछताछ की जा रही है। ताजमहल को लेकर सालों से विवाद चल रहा है और हिंदू संगठन उसके तेजो महल होने का दावा कर रहे हैं। देखिए, आज दिनांक अगस्त 2024 को सीआईएसएफ, जो कि ताजमहल की अंदर की सुरक्षा देखती है, उसके द्वारा लोकल थाना ताजगंज पर सूचना दी गई कि दो युवक जो पर्यटन हेतु ताजमहल के अंदर आए थे, उनके द्वारा बिस्लरी की बोतल से उनको ताजमहल प्रेमाइस में जल गिराते हुए देखा गया और उस सूचना पर सीआईएसएफ ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। सीआईएसएफ के द्वारा दी हुई लिखित तहरीर पर थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर इन दोनों युवक को के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या हुआ था सर? देखिए, आज दिनांक 3 अगस्त 2024 को सीआईएसएफ, जो कि ताजमहल की अंदर की सुरक्षा देखती है, उसके द्वारा लोकल थाना ताजगंज पर सूचना दी गई कि दो युवक जो पर्यटन हेतु ताजमहल के अंदर आए थे, उनके द्वारा बिस्लरी की बोतल से उनको ताजमहल प्रेमाइस में जल गिराते हुए देखा गया और उस सूचना पर सीआईएसएफ ने इन दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। सीआईएसएफ के द्वारा दी हुई लिखित तहरीर पर थाना ताजगंज पर अभियोग पंजीकृत कर इन दोनों युवक को के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज दिनांक 3 अगस्त 2024 तो काशी और मथुरा के बाद अब ताज पर जो रार है वो छिड़ती हुई नजर आ रही है और ये मामला अभी 2 तारीख को सामने आया था। एक मामला जहां पर 2 युवक पहुंचे हुए थे और गुंबद पर गंगा जल चढ़ाया गया उनके द्वारा, और अब ये दूसरा मामला सामने आ रहा है जहां पर एक महिला जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से भगवा चुनरी लहराती हुई ये महिला नजर आ रही है। हालांकि इसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन ये कावड़िया है और कावड़ लेकर आई हुई थी, इसका ये कहना है, और बिस्लरी की बोतल में, और इसके हाथ में साफ तौर पर बोतल भी देखी जा सकती है और इसी से गुंबद में ये गंगा जल इसके द्वारा चढ़ाया गया, भगवा लहराया गया और बस इसके बाद फिर हंगामा। और सवाल ये बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है। एक के बाद दूसरे इस मामले का सामने आना, क्या ये एक जानबूझकर उन्माद फैलाए जाने की कोशिश की जा रही है या फिर वजह कुछ और?
हेलो। तो आगरा, जो कि ताजमहल में हजारों की तादाद में लोग डेली पहुंचते हैं यहां पर ताज का दीदार करने के लिए, और यहां से ऐसी तस्वीर सामने आना वाकई, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी देखने को मिलती है, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जहाँ पर गंगा जल एक तरीके से नहीं चढ़ाया जाता है, गंगा जल और ताज का दीदार करने के लिए लोग भारी तादाद में यहाँ पर पहुँचते हैं। और ऐसे में ये महिला जाती है जो कि अपने आप को कांवड़िया बता रही है, और कावड़ लेकर पहुंची हुई थी, और इसके बाद ये बिस्लरी की बोतल से गंगा जल गुंबद में चढ़ाती है, भगवा लहराती है। आखिर इसके पीछे की सोच क्या है, इसी को लेकर विस्तार से चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महंत शुभम गिरी महाराज जी हैं, धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत शिशिर जी से करेंगे, उससे पहले एक प्रतिक्रिया महाराज जी से ले लेते हैं। महंत शुभम गिरी जी, क्या लगता है, अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले भी एक मामला सामने आया जहां पर युवक पहुंचे हुए थे, अब ये दूसरा मामला सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए सोनी जी, पवित्र सावन मास लगा है, अब शुक्ल पक्ष में प्रवेश हो गया है। अब कुछ दिन पूर्व कावड़ यात्रा संपन्न हुई है। हरिद्वार से यथास्थान गंतव्य कावड़ियों ने किया, अपने आराध्य देव महादेव जी को जल अर्पण किया। ताजमहल का मामला बहुत वर्ष पूर्व ज्योतिष पीठाधीश्वर बनमली जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी ने दावा किया था, यो तेजो महल, और कहा गया है कि ताजमहल मुमताज का मकबरा, जो एक मकबरा होते, कब्रिस्तान होती है, लेकिन उसमें अब वर्ल्ड में इसको 7वां अजूबा का भी दर्जा दिया गया है। बिल्कुल। लेकिन कायदे से जो जगत गुरु स्वामी रूपानंद सरस्वती जी महाराज जी है, उन्होंने उस समय दावा किया था कि तेजो महल, और यहाँ पर तेजेश्वर महादेव की शिवलिंग भी विराजमान है। महादेव बहुत शिवलिंग यहाँ पर विराजमान है, वास्तव में सत्य उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण किया था। अगर कोर्ट इस फैसले को, इस चीज को देखती है या प्रमाण करती है, या शिवलिंग हटाई गई है या क्या हुआ है, वो तो हम इतिहास में हमारे जाना पड़ेगा, और इतिहास में जो भी जिस प्रकार से भी वो प्रत्यक्ष प्रमाण होगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण को साबित करना पड़ेगा। अगर राम जन्मभूमि का जो आंदोलन था उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण था कि राम लला जी का जन्म यहाँ हुआ और बाबा में आकर मस्जिद होगी। और जो काशी का मामला है, काशी का भी औरंगजेब वाला बिल्कुल, मथुरा का इसीलिए कहा गया कि भाई मथुरा काशी के बाद अब ताजमहल की बारी, तो क्या क्योंकि हिंदू संगठन जो है उनकी मांग है कि भाई इसे तेजो महल किया जाए, और ये मांग कोई आज की नहीं है, पुरानी है, तो इससे भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। प्रतिक्रिया पहले ले लेते हैं, महंत शुभम गिरी जी महाराज से भी ले लेते हैं। महंत जी, माफ कीजिएगा, शिशिर चतुर्वेदी जी, आपकी भी प्रतिक्रिया इस मामले में। देखिए, ये जो है इसकी लड़ाई कोर्ट में जो चल रही है, ये ताजमहल नहीं, तेजो महल है, मंदिर है, इसका हमारा दावा है। और तहखानों में कई कमरे जो बंद पड़े हैं उसको खुलवाने के लिए लगातार हमारी कोर्ट में लड़ाई चल रही है। जिस दिन तहखाने खुलेंगे और वहां पर सबूत चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, जिस प्रकार से काशी में हो या मथुरा में हो, राम जन्मभूमि हो, सारी लड़ाइयां आप लोग लड़ रहे हैं, गजबत टीला लखनऊ में हो, कुतुब मीनार हो, ये तमाम लड़ाइयां जो हमारी सांस्कृतिक विरासत हुआ करती थी, जिसको मुगल कालखंड में जुल्म के आधार पे धर्मांतर कराए गए, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, और जिस प्रकार से हमारी मूर्तियों को खंडित करके उनको अपने सिंहासन के जीनों में दफनाया गया, ये सब पाप जो इनके थे ये अब सबूतों के आधार पे खुलेंगे। और निश्चित तौर पे आप मान के चलिए, ये यहाँ पर तेजो महल है, मक्का जो है इनका, वहां तक हमारा भोलेनाथ का वहां हमारा मंदिर है। आखिर क्यों वहां मक्के में सबको ले जाने से वहां पर ये रोकते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को क्यों रोकते हैं? हमारे तो मंदिर में आप सब जाइए, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। और जहां जहां लड़ाइयां है, आप देखिए
इनकी नफरत को आप समझिए। ये कभी चर्च जलाते, कभी गुरुद्वारा जलाते, कभी मंदिर तोड़ते, कभी मूर्तियां तोड़ते। तो ये जो इनके अंदर का पाप है वो आप पूरी दुनिया में सामने आ रहा है। जहां जहां इस्लाम है वहां वहां मार काट मची हुई है। सीरिया हो, बांग्लादेश हो, जहां देखिए ईरान हो, इराक हो, फिलिस्तीन हो। तो ये जो ब्रिटेन में साथीपुर जहाँ रह रहे थे वहां भी देखिए मारकाट चालू हो गई है। तो ये इनके का पाप है। दूसरी चीज कहते हैं मोहब्बत की निशानी। ये कौन सी मोहब्बत है कि नूरजहां की 14वीं बीवी थी और 13 बीवी के बाद इनको 14वीं बीवी से कहीं जाकर इनको प्यार होता है। तो ये झूठा मक्कारपन इनका जो चलता नहीं है कहीं। और दूसरी चीज आप बताइए, इस्लाम के अनुसार मजार, पक्की मजारें नहीं बनाई जा सकती, ये इस्लाम कहता है, ये हम नहीं कह रहे। तो ये सब इनका झूठ इस्लाम भी खारिज करेगा और सनातन भी खारिज करेगा, अदालत भी सबूतों के ये आधार पे दरअसल जो इस पे मसला है फैसला ये काफी देगा। सेंसिटिव हो हमारे गया है। हुकूमत जो सभा के जिला- ये मामला सामने आ रहा है इसके दो पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि सदियों से ताजमहल जो है उपेक्षा और क्षय का शिकार होता रहा है। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु भी जुड़ चुके हैं। अल्लामा ज़मीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया इस मसले पर, जिस तरीके से भाई कहा जाता है पहले जो ताजमहल है वो भगवान शिव का मंदिर था, जलाभिषेक के बाद और अनेक कहानियां जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूँ, एक अल्लामा इकबाल का एक मिसरा बता रहा हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल। ये वो लोग सामने आए हैं जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, धार्मिक आस्था पर सियासत चमका रहे हैं। 800 साल और 400 साल पुरानी घटनाओं का अब स्मरण कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये इनकी यानी मानसिकता जो है वो एक तरीके से रोगग्रस्त है। ये रोगी मानसिकता के लोग हैं, बीमार हैं। यानी देश की जो धरोहर है, जो देश की धरोहरें हैं, जिनसे यानी आर्थिक स्थिति देश की मजबूत होती है, जिनका अब जरिया वहां पर ना फातिहा होता है ना कुरान खानी होती है, ये सब घूमने फिरने वाली चीज है। इसको तमाशा बना रखा पूरी दुनिया आज देख रही है। आज दुनिया मिसाइल पर काम कर रही है, आज दुनिया और सब चीजों पर काम कर रही है, विकास पर काम कर रही है। बच्चों की एजुकेशन कहाँ जा रही है कुछ पता नहीं है, नौकरियां किसी को देश में मिल रही है कोई पता नहीं है। मगर ये लोग धार्मिक बस धर्म में उलझाए रख रहे हैं, और जबकि इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं। खाली गेरुआ लिबास पहन लेने से आदमी धार्मिक नहीं होता है। आपको मैं कुरान की 2 सूरे के 2 आयतों का श्लोक में मैं आपको तर्जुमे में बता रहा हूं। कुरान की 114वीं आयत सूरह ताहा की 114वीं आयत है और सूरह यूसुफ की 101 आयत है, जिसका मैं संस्कृत में अनुवाद कर रहा हूं। रब्बे जिदनी इल्मा व अलहिकनी बिस्सालिहीन, रब्बे जिदनी इल्मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये निशब्द है। व अलहिकनी बिस्सालिहीन अस्तो मा सदगमय। तो देखिए, एक चीज ये है कि जहां एजुकेशन पर, इस्लाम भी एजुकेशन को मानता है, जहालत को नहीं मानता है। इस्लाम में कोई, या आप समझ ले, जिहाद जो लफ्ज ये लोग ले आए हैं, तो जिहाद कहते हैं, जहद कहते हैं प्रयास को, किसी चीज की कोशिश को जहद कहते हैं। इन लोगों में अब बताइए लव जिहाद, अरे यार लव जब दिल में है तो इंसान किसी से किसी की मोहब्बत हो जाए। जोधा भाई अकबर पर मर मिटी या अकबर जोधा भाई पर मर मिटे। अब इसको क्या ये मसला क्या इतिहास से जुड़ गया? अगर इतिहास में जाए भाई, आज की जनरेशन को क्या पता है? यही पता है। शिशिर जी, आपका रुख करेंगे। शिशिर जी, आज की जनरेशन को क्या पता है इतिहास में क्या है? ये शिव मंदिर था, यहाँ पर शिवलिंग था, शायद ही किसी को पता हो। जो न्यू जनरेशन है उसको यही पता है कि ये शाहजहां ने बनवाया था और किसकी याद में बनवाया था, बस यही। और ताज का दीदार करने के लिए लोग इस लिहाज से पहुंच जाते हैं। ये मकबरा और इसमें एक अलग ही चैप्टर जो है, ठीक है अलामा जी, शिशिर जी का रुख करेंगे। शिशिर जी, या कोई महल हो, इससे कोई, अरे भाई उससे तुम्हारी यानी कम से कम आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। देश का यानी वर्ल्ड का 8वां अजूबा है। ये लोग खुद अजूबा बन गए हैं वर्ल्ड का।
यानी पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान में ऐसे लोगों के ऊपर थूक रही है, सोच रही है ये कैसे लोग पैदा हो गए हैं जो गोबर खा रहे हैं, पेशाब पी रहे हैं। अरे भाई क्या ये सब ढोंग मचा रखा है, पूरे देश को मिटाने के लिए लोग खड़े हो गए हैं चंद जाहिल के। असल अलामा जी, शिशिर जी का रुख करेंगे को पर हावी होना चाह रहे हैं, जिनकी जेहालत की मानसिकता है, कहीं कोई एजुकेशन नहीं। अभी इनसे मैं सवाल करना शुरू कर दूं तो अलामा जी, अभी आपने कहा था शुरुआती दौर में ही कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। शिशिर जी जी देखिए, अब इनकी बहुत बहुत सुंदर बातें इन्होंने बताई नकवी साहब ने। इन्होंने एक बात तो स्वीकार कर दिया, मैं हिंदू हूँ। अरे आपके माँ बाप पे, आपके बाप दादा पे जुल्म किया गया तो आप टोपी और दाढ़ी बढ़ाए घूम रहे हैं, जालियत की हद हो गई। अब तो आप फिर घर वापसी कर लीजिए। एक बात, अरे भैया मैं हिंदू का मतलब आई एम हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान हिंद महासागर के किनारे रहने वाले। देखिए हिंदुस्तान में दो तहजीब कहलाती थी, गंगा जमुनी तहजीब। आपको पता है? ये मुझे लगता है शिशिर जी को बेहतर पता होगा अलामा जी। आप हमें गंगा जमुनी तहजीब क्या व्याख्या कीजिए आप। ये गंगा जमुनी तहजीब किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताइए? शांत रहो। अरे शांत रहो, सुन लो ना, कुछ शांत रहो, सुनो। गंगा जमुनी तहजीब ये है कि कश्मीर के अंदर इनकी मस्जिदों से कहा जाता है, काफिरों अपना घर छोड़ दो, अपनी बेटी छोड़ दो, अपनी बहन छोड़ दो, कश्मीर छोड़ के चले जाओ। कहाँ सो रहे हैं? सुन लीजिए कहाँ सो रहे हैं। जगमोहन जैसा सुन लीजिए, जगमोहन जैसा पहले सुन लीजिए, चिल्लाने लगे। जगमोहन जैसा आदमी आया, ठीक है शिशिर जी और अलामा जी, आप दोनों का रुख करेंगे। इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुकी हैं, कल्पना जी जम्मू से जुड़ी हुई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत के न्यूज में जुड़ने के लिए। अपनी राय साझा कर सकती हैं इस मसले पर। मैम आप क्वेश्चन बता दीजिए, मैं टीवी से दूर। कल्पना जी, अगर आप देख रही हैं ये प्रोग्राम, तो ये दरअसल ताजमहल का मसला है और ताजमहल में एक महिला पहुंची हुई है जिसने गुंबद में गंगा जल चढ़ाया है, भगवा लहराती हुई नजर आ रही है। और अब ये मसला मथुरा और काशी की तरह इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि भाई हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं कि इसका नाम तेजो महल होना चाहिए। सीधा सीधा इतिहास से ये कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगी, क्या राय आपकी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पब्लिक ओपिनियन बदल जाती है जी, जब ज्यादा आतंकवाद होता है तो पब्लिक ओपिनियन बदल जाती है। मुझे बताइए, अभी एक एंकर कह रहे थे गंगा जमुनी तहजीब। मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ, विस्थापित कश्मीरी पंडित हूँ। जिस समय हमारे घरों में आग लगाई गई, हम कैसे भागे थे? हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम तो बहुत बुरी तरह भगाए गए हैं। बिल्कुल। ये तो कह रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब है, वो तहजीब तब कहाँ गई? और जगमोहन ने ही हमें बचाया है उस समय। और ये बेनजीर भुट्टो पब्लिक मीटिंग में क्या कह रही थी कि कश्मीर पाकिस्तान का है, जगमोहन बाग। शुक्रिया जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, लेकिन ये दर्द भी जो दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई थी, कश्मीरी पंडितों का भी जो मसला रहा, वो वाकई काफी दर्द भरा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। मुगल बादशाह ने ये अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनवाया, जो कि बेहद खूबसूरत, लेकिन इसकी खूबसूरती के साथ साथ इसके साये में बहुत कुछ जुड़ गया, यानी कि काफ़ी कुछ इतिहास है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सोनिया आनंद जी भी जुड़ चुकी हैं, समाज सेवी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपकी भी प्रतिक्रिया साझा करते हैं। इसके बाद शिशिर जी और शुभम जी का रुख करेंगे। सोनिया आनंद जी, ये जो मसला सामने आ रहा है, जिस मसले पर आप जुड़ी हैं, क्या लगता है, एक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है या फिर वजह कुछ और देख पा रही हैं? देखिए, मैंने शुरू से एक बात ज़रूर हमेशा से कही है
कि धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इसको धर्म की राजनीति का जामा पहनाया जा रहा है। तो आज जरूरत है हमें समाज में बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है कि बच्चे एजुकेट हों, अच्छे से पढ़े लिखें, समाज में एक भाईचारे का रूप देना चाहिए। अब हम लोग ये जो पुरानी हमारी विरासतें हैं, अगर हम उनको लेकर के विवाद फैला रहे हैं, तो हम आज का जो आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, तो वो उनको हम क्या एक सभ्यता सिखा रहे हैं, हम उनको क्या संस्कृति सिखा रहे हैं। देखिए, हर धर्म कोई बुरा नहीं सिखाता है। धर्म में हर सर्व धर्म जो कहा गया है, उसमें आज हमें ये जानने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को संस्कार दे सकें। आज हम उनको अपनी, हमारी गीता में क्या है, हमारी कुरान में क्या है, हमारे जितने सिख धर्म है हमारे, ये जो है, हमें आज अपने बच्चों को एक अच्छी राह देने की जरूरत है। लेकिन आज हम समाज में इस तरीके का उन्माद फैला रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ भगवा लहरा दिया। ठीक है, मैं भी व्रत रखती हूँ, मैं भी सावन में जल चढ़ाती हूँ, ये मेरी अपनी मानसिकता है। लेकिन अगर आज मैं समाज को एक गंदगी में धकेलने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं आई एम द रॉन्ग पर्सन। क्योंकि आज हमें समाज में जरूरत है अपने बच्चों, हर बच्चा एजुकेट होना चाहिए, हर बड़े को एक तहजीब होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज हमें इन चीजों को जानने की जरूरत है। हम बिजनेस में कैसे आगे जाएं, हम एजुकेशन में कैसे आगे करें, हमारे बच्चे कैसे प्रोग्रेस करें, या हमारा समाज, हमारे आज जो है पलायन हो रहा है पहाड़ों में, उस पर चर्चा क्यों नहीं की जाती है। आज हम एक नई चर्चा को जन्म दे रहे हैं। आज हम लोग एक नई मानसिकता को पैदा कर रहे हैं कि नहीं, अब हमारी इस पर डिबेट हो, हम इस तरह की चीजों को लेकर के आ रहे हैं। हम क्यों नहीं एक अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं। आज हमें जरूरत है एकजुट होकर के अपने आप को स्थापित करने की, अपने देश को, अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की। मतलब मैं इस चीज से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं कि आप पुरानी चीजों को, पुरानी विरासतों को छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक है, जो भी है वो आप सबकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरी ये सोच है कि आज हमें एजुकेट होने की जरूरत है, अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता ये सोच को बड़ा करने की जरूरत। और ये विरासत है, धरोहर है, एक पर्यटन स्थल है जहां पर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति में भी एक मदद मिलती है, ये कहा जाए। शिशिर जी, आपका रुख करेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं जाऊँ जी। देखिए, ये सोनिया जी जो बता रही है, शिक्षा की जो बात बता रही थी, इन्हीं की तरह एक शिक्षित डॉक्टर हुआ करते थे दिल्ली में। उनके बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे साथ में मुस्लिम बच्चों के साथ। वो क्रिकेट के झगड़े में डॉक्टर साहब को पटक के वहां मार दिया मुसलमानों ने, वहां खींच के। ये इनकी शिक्षा है। 3 तलाक, हलाला, बहू बच्चे, सड़क पे खुले में नमाज पढ़ना, ये जो तांडव करते हैं उसका हम विरोध नहीं करते हैं। और डॉक्टर सोनिया जी जैसे लोग जो ये शिशिर जी, दरअसल एक चीज को समझना होगा शिशिर जी। ठीक है, आपके पास बहुत ज्ञान होगा, या जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम का पक्ष रख रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर एक शख्स ऐसा ही हो। और दूसरी बात ये कि ये जो मसला सामने आ रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति क्या होनी चाहिए? शिशिर जी, आप यही डॉक्टर की है, आपको शिक्षित नहीं है। एक एक करके किसी के बीच ठीक है। सोनिया जी और अलामा जी, आपका रुख करेंगे तब आप बोलिएगा। शिशिर जी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, आगे बढ़ते हैं। शुभम जी का रुख करेंगे। मैडम, मैंने भी विवेकानंद जी को पुस्तक लिखी है। मैं भी अपने धर्म से बहुत प्यार करती हूँ। आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ शिशिर जी, जिस तरह से 5 हिंदुओं ने जो है एक बेटी का रेप कर दिया दिल्ली में, दूसरे आप क्या कहेंगे? अपनी बारी पे जितना बोलना शिशिर जी, आप बोल सकती थी, बोल चुकी अपनी बारी में। जाति में अच्छा बुरा है, दूसरा सुनना भी सीखिए। शिशिर जी समाज सेवी हैं सोनिया गांधी, तो समाज का उत्थान कैसे होगा, ये सोचने की बजाय इस तरीके के आरोप मुझे लगता है एक धार्मिक उन्माद भी फैलाए जाने को बढ़ावा देते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे वक्तव्य को नहीं बोलना चाहिए, या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जिससे थोड़ा सा माहौल जो है वो खराब हो। शिशिर जी, ठीक है, कहाँ पे सोनिया जी, जाहिल के आगे खामोश रहना बेहतर है। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस लगी पगुराए। ठीक है, ये सब डिबेट में आप मत बुलाया कीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। एक बुद्धिजीवी वर्ग को बुलाया कीजिए जिनकी सोच। चलिए ठीक है। सोनिया जी आते हैं, आपका रुख करेंगे। शुभम जी का रुख कर लेते हैं। शुभम जी,
धर्म के नाम पर राजनीति होनी चाहिए, जिस तरीके से एक बार फिर से ये मसला सामने आ रहा है, और इनके पीछे कौन लोग हैं जो इस तरीके का उन्माद फैलाने की या इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मुझे जवाब शुभम जी, मुझे लगता है शिशिर जी की इच्छा है कि सोनिया आप जी, इस शिशिर जी, बहुत खुश होंगे। ये डॉक्टर सोनिया जी जैसी लोग जो है पढ़े लिखे अपने को शिक्षित जो बताती है, ये शिक्षित या अशिक्षित है, पढ़े लिखे महिला का सम्मान नहीं जानते हैं। शिशिर जी, ये सर्टिफिकेट आप किसी को नहीं दे सकते हैं। कौन शिक्षित है और कितना क्वालिफिकेशन किसी की नहीं पूछी जा रही है यहाँ पर। लगातार कई बार नमाज शिशिर जी पढ़ी गई, प्लीज, और अगर कल कर दे चढ़ा दे तो अपवित्र हो जाता है। ये है सोनिया जी जैसे शिक्षित लोगों की, जब इनके पास मुसीबत आती है तो हमारे ही जैसे लोगों के पास आते हैं इनके जैसे लोग। शिशिर जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस। हम मुसलमानों ने उनके डॉक्टर सोनिया जैसे लोग, ठीक है शिशिर जी, लोग कहाँ शुभम जी का रुख कर रहे हैं। एक एक करके आप लोग बोलेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अलामा जी आप भी, सोनिया जी आप भी, और महंत शुभम जी का रुख करेंगे। शिशिर जी आप भी प्लीज अपनी बारी पे बोलिएगा तो बेहतर रहेगा। शुभम जी का रुख करेंगे। शुभम जी, धर्म के नाम पर राजनीति इस तरीके से होनी चाहिए, और आखिर जो ये मसला सामने आ रहा है, या जिसको लेकर इतिहास से लेकर प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, तो ये इसके पीछे की क्या कुछ मंशा आप देख पा रहे हैं? क्या एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? मथुरा का हो गया, काशी विश्वनाथ का जो मामला है कोर्ट में लंबित है, और आपको ये याद होगा आपके साथ मैंने परिचर्चा की थी जब व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार किया था। मैंने कहा था कि ये जिला कोर्ट ने मान दिया, जिला कोर्ट न्यायालय के बाद हाई कोर्ट भी कोई सम्मान देगा और सुप्रीम कोर्ट देगा। तो जो धर्म के नाम में बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको एकता का सूत्र मानना चाहिए। हम डिबेट कर रहे हैं ताजमहल के विषय में, तो हम उस विषय को ले, क्योंकि विषय को लेना हमारे गंभीरता का बात है। और साथ में जो ताजमहल है, चलो पर्यटक का केंद्र तो है, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण ज्योतिष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी रूपानंद सरस्वती जी महाराज जी ने प्रत्यक्ष प्रमाण किया था। उन्होंने कहा था तेजो महल है, उसके बाद ये आंदोलन बहुत उग्र हो गया था। उसी प्रकार से जितने भी अगर इसके दस्तावेज मिलते हैं, इसकी पांडुलिपि जांच होती है, SIT जांच होती है, तभी तो पता लगेगा कि तेजो महल है। क्योंकि ये सच्चाई है कि कई जगह जहाँ मस्जिदें बनी हैं, जैसे बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी, वो प्रत्यक्ष प्रमाण था। अयोध्या का प्रत्यक्ष प्रमाण था 500 साल पुराना इतिहास का। काशी विश्वनाथ जी का प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसमें कोई दुराई नहीं है। अगर आप ज्ञान बाबी मस्जिद को देखोगे तो नीचे गुम्बद की जो आकृति है पूरी मंदिर की तरह आकृति है। मथुरा तो हम गए नहीं है, अगर मथुरा में भी है तो मथुरा में भी यही बात मानी जाती है। ईदगाह जो मथुरा की है वो कृष्ण जन्मभूमि है। उस प्रकार से अब रामलला जी की मूर्ति कहाँ प्रकट हुई, तो उस प्रकार से राम मंदिर बन गया, तो सियासत खत्म हुई। बिल्कुल, लेकिन उसकी जांच पड़ताल अभी आगरा को लेकर ये जो मसला सामने आ रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल को लेकर एक याचिका दायर की गई है, और बीजेपी के ही हैं जिन्होंने याचिका को दायर किया है। 22 कमरे खोले जाएं, ताकि क्या देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, क्या शिलालेख है भी या नहीं है, क्या मूर्तियां हैं, इसको लेकर ये याचिका दायर की गई है। तो ये कोर्ट का पहलू है कि कोर्ट किस तरीके से सर्वेक्षण होगा, किस तरीके से जांच होगी, क्या कुछ रियलिटी जो सच्चाई है वो सामने आएगी। वो तो एक बात की बात है। हरिशंकर जैन, सुनिए, हरिशंकर जैन जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, उनकी अगुवाई में हम लोग वहाँ ताजमहल की लड़ाई को लड़ रहे कागजी तौर पे। वहाँ पर सबूत पेश करने, ताला को लेकर समझ में आ जाएगा। अब लड़ाई जो यहाँ पर है डिबेट में, मुद्दा जो है वो ये है कि वहाँ पर जल क्यों चढ़ाया गया। अरे वहाँ नमाज जब पढ़ी जाती है तो नमाजियों को, जो कि जब तक तय ना हो वो मंदिर है या मस्जिद है, तो वहाँ नमाज क्यों पढ़ी जाती है। नमाज पढ़ी गई तो जल भी चढ़ाएंगे लोग। और हिंदू महासभा लगातार कहती है तेजो महल मंदिर हमारा, कोर्ट में ही दावा है। तो दोनों पार्टी को एक साथ रोकेंगे या एक को परमिशन देंगे, एक को रोकेंगे और बता देंगे विवाद कर रहे।
आप देखिए कुतुब मीनार होता है, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे सब जगह सर्वे हो रहे हैं, यहाँ भी सर्वे हो जाए, आ जाए दूर का दूर, पानी पानी सामने आ जाएगा। लेकिन ये नकवी साहब जैसे लोग जो है ये तथ्य को छुपा के अपने को शिक्षित बताएंगे और दूसरों को शिक्षित बताएंगे, चिल्ला के सत्य को दबाने की कोशिश करेंगे। तो सत्य दब नहीं सकता, उसको कुछ दौर के लिए वहां दबाया तो जा सकता है, लेकिन अब मोदी जी की सरकार है और यहाँ योगी जी की सरकार है और हिंदू महासभा लड़ रही है लगातार, उसको सत्य वहां कागजी तौर पे उसको सिद्ध करेंगे हम कि तेजो माल है। अगर कोई इनका दिल पाक साफ है तो आ जाए, मक्का खुलवाए, मक्के में चले, वहां हमारा मंदिर है कहीं दिखाएं वहां पर चल के। लेकिन पाप है, छल है, वो कपट है, इनको दिखाना है कि हम असली मुसलमान है। जब विदेश जाते हैं तो इनको हिंदी मुसलमान कहा जाता है। तो ये अपनी पहचान बताने के मुसलमान पक्के हो चुके हैं, तो इनको मंदिर का विरोध करना है, करना है, करना है। अंततः इनको सनातन धर्म जो इनके जो पूर्वजों का था वही वापसी आनी ही होगी इनको। अल्लामा जी, दुनिया में जैसे अल्लामा जी, होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बात से ऐतराज होना चाहिए। कोई मुसलमानों का देश वो तो जो सच जब सामने आएगा। गाली भी गद्दारी कर रहे हैं। अभी ठीक है, सेना में के गद्दार पकड़े गए, अभी आपने 4 ही दिन पहले देखा होगा, सारे के सारे मुसलमान के देश से गद्दारी कर रहे हैं। ये है इनका चरित्र, खाएंगे यहाँ की और बजाएंगे पाकिस्तान की। तो ये गद्दारी की नस नस में भरी हुई है इनके। अभी इनको यहाँ से भगाया जाएगा तो कोई देश को शरण नहीं देगा, यही हिंदुस्तानी को शरण देगा, लेकिन गद्दारी इनके नस नस में भरी हुई है, ये सच्चाई है इनके अंदर। अल्लामा जी देखिए, अगर इस जाहिल को बंद कर दीजिए तो मैं बात करूं, वरना नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग जाहिल हैं। आप ये बताइए, अगर मुगलों की हुकूमत थी, मुगलों की अगर हुकूमत थी तो मुगल चाहते तो सबको खत्म कर सकते। शिशिर जी, शिशिर जी, थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा में रहकर आप बोलिए तो बेहतर रहेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना हमारा कोई मकबरा है, ना वहाँ पर विवाद की जगह पर ना कोई नमाज है, ना रोजा है। चला दो भाई, ये तो शिशिर जी, आप मसला कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? ये सब देश के नहीं है। आप ये बताइए, वो धरोहर न मुसलमान की है न किसी हिंदू की है, ये धरोहर जो है ये सरकार की है, उसका पैसा सरकार ले रही है, उसका पैसा संस्कृति विभाग को जा रहा है, ना कि अल्लामा जमीन नकवी के पास जा रहा है, ना किसी राम किशन के पास जा रहा है। मगर इन लोगों को तो समझ में नहीं आया, ये तो देश के भी गद्दार हैं, ये सब देश के मौका नहीं कर रहे, ये सब देश आग लगाना चाह रहे हैं, सांप्रदायिकता की आग लगाना चाह रहे हो। ये सिर्फ ये है कि भाई जो चुनाव आने वाला है उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। शिशिर जी, मुझे लगता है अगर आप डिबेट में हैं और आप बहुत ज्ञानवान हैं, अपने आप को ऐसा समझते हैं कि हम बहुत ज्ञानवान हैं, तो मुझे लगता है उसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल और शब्दों की मर्यादा में रहकर आपको बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द काफी कुछ बयां कर जाते हैं जो खुद को पता नहीं होता कई बार। शुभम गिरी महाराज जी का फाइनल कमेंट ले लेते हैं। शुभम गिरी जी, हालांकि अल्लामा जी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे इस बात से ऐतराज नहीं है, वो एक अगर याचिका दायर की गई है, जांच पड़ताल होगी, वो 22 कमरे जब खुलेंगे तो वहां पर मूर्तियां किसकी होंगी, क्या होगा, वो हकीकत सामने आएगी और वो एक बात की बात है। फिलहाल ये महिला कौन, 2 दिन पहले जो घटनाक्रम सामने आया था कि युवक पहुंचे हुए थे और गुंबद में गंगा जल चढ़ाने का, तो ये माहौल को लेकर एक चर्चा हो रही है, जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए सोनी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परम पिता परमेश्वर से भी प्रार्थना है, जो न्यायालय का फैसला होता है सर्वोप्रिय होता है। बिल्कुल 22 कमरों की जांच होनी चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, जांच कीजिए, कमरे को देखिए, कौन सी मूर्ति है, कौन सा हुआ है। लेकिन अगर उस महिला ने गुम्बद में चढ़ के जल चढ़ाया है तो सिक्योरिटी कहाँ थी? वहां तो पूरी सुरक्षा होती है ताजमहल में, और कावड़ यात्रा चल रही थी, और कावड़ यात्रा बेचारे कावड़िए नंगे पांव चल रहे थे। मैंने आपको बताऊं, मैंने खुद देखा है कि जब वो नंगे पांव चल रहे थे तो वहां पर सांप था। मैंने प्रशासन के ऊपर सवाल उठाया। बिल्कुल, अगर कोई गलत होता है, अभी दिल्ली में केदारनाथ धाम का गलत मामला आया, आपने भी अभी
कई परिचर्चा की है और भाजपा के प्रवक्ता ने कल माना कि मुख्यमंत्री जी से गलती हुई कि वहां पर जाकर शिला रखती, केदारनाथ से जाकर शिला रखती। तो दिल्ली में जब केदारनाथ धाम का बड़ा मामला आया तो उस मामले को सभी ने विरोध करके शांत हुआ ना। इसी मामले को न्यायालय जो फैसला देगा, जो जांच प्रक्रिया होगी या SIT जांच होगी या पुरातत्व विभाग के द्वारा जांच होगी, तभी तो पता लगेगा ना। काशी विश्वनाथ तो देखो सोनी जी, उसमें तो कोई बुराई नहीं है, अगर ज्ञान वापी है तो ज्ञान वापी के नीचे गुम्बद के नीचे बिल्कुल बिल्कुल जांच पड़ताल के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मोहब्बत की निशानी कहा जाता है, ताज का दीदार करने के लिए हजारों की तादाद में लोग रोज पहुंचते हैं और ये इसका इतिहास जो है वो विवादों से घिरा हुआ है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।